नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है एंड आज का ये वाला सेशन कुछ खास लोगों के लिए है। पहले उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा बॉडी पेन ज्यादा रहता है यूजुअली। दूसरा, जिनको र्यूमराइटिस है। थर्ड, जिनकी मूवमेंट किसी ना किसी वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, किसी कोमोर्बिडिटीज की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है या कोई भी रीजन हो सकता है, बट जॉइंट्स और मूवमेंट्स थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है उनकी। फोर्थ, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड फिफ्थ, all the senior citizens. So let's come on the mat. जो लोग मैट पे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग बेड पे सेम आसनास कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो आपका मैट्रेस है वो थोड़ा सा हार्ड हो। मतलब जब आप आसना करें तो ऐसा ना हो कि वो आपकी बॉडी के साथ या आपके आसना के साथ बहुत ज्यादा सिंक हो रहा हो। थोड़ा सा हार्ड फ्लैट हो मैट्रेस का, सो दैट यू कैन डू आसनास फर्मली। राइट, सो लेट्स गेट रेडी एंड कम बैक। तो कुछ चीजें बिफोर वी स्टार्ट दी सेशन। अगर आपको किसी भी मूवमेंट पे लगे कि ये आसना मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक, राइट। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक आसना कर तो पा रहे हो पर आप उतने लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि 10 काउंट तक मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे 4 ही हो पा रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब 4 तक रहो। यू विल सी slowly with regular practice of those asanas your body will start allowing you to go more. अगर आप 4 पे हैं तो वो 6 पे आने लग जाएगी। एंड दूसरे तरीके की भी लोग हो सकते हैं कि आप 10 से ऊपर करने की क्षमता रखते हो, तो प्लीज डू दैट, गो फॉर इट, राइट। सो विद दैट नोट, लेट्स स्टार्ट आवर आसनास by chanting a prayer. Let's close our eyes and take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in and breathe out. Now breathe in for Om chanting 3 times. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पताञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। एंड विद दैट नोट, दोनों पैरों को आगे लेके आएंगे, हाथों को जैसे भी आपका रखने का मन करे, ऐसे ऐसे, यू वांट टू क्लैस्प योर फिंगर्स, यू कैन डू दैट। जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट हंचिंग, सो योर बैक शुड बी स्ट्रेट, राइट। नाउ आप अपनी फिंगर्स भी आगे लेके आइए एंड उंगलियों को, टोज भी और फिंगर्स भी क्लोज करेंगे एंड ओपन करेंगे। Close, open, exhale, close, breathe in, open, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। अब रिस्ट को और एंकल को दोनों को आगे पीछे, forward and back, or you can also say down and up, down and up, down and up, down and up. Now right and left, थोड़ा सा पाँव के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे एंड बाहर की तरफ एंड देन अंदर की तरफ। Breathe in, out, exhale, under, in 3,
in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10. And again, feet को पास लेके आएंगे. And now what we will do? Fist बनाएंगे और ankle और wrist दोनों को एक साथ घुमाएंगे. Clockwise. 2, 3, 4, 5. Reverse. Breathe in. 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, and relax. Now we'll just tap our leg onto the mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक साथ दोनों legs को. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now what we'll do? Simply हम अपने पूरी लेग को स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे for 5 seconds and then release. So what I'm doing, thighs, knees, calf muscles and toes. पूरी leg को I'm squeezing, holding and then release. Let's do it. Breathe in, tight. Keep breathing and hold the pose. 2, 3, 4, 5. Release. Breathe in, squeeze. Keep breathing. 2, 3, 4, 5. Release. One last time. सांस अंदर, सांस लेते रहेंगे, but hold the pose. 2, 3, 4, 5, and release. Now we will move, we'll walk with our hips, hip walk. बिल्कुल आराम से कमर को सीधा रखते हुए. So I told you that there is one rule that you need to listen to your body. जहां आपकी बॉडी कहे कि इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो रहा है, वहां पे रुक जाना चाहिए. Second rule is never stop breathing in any asana until asked to do so. Right? In general, आप किसी भी आसना में होल्ड नहीं करने चाहिए ब्रेथ को. तो whenever we say hold, it means hold the pose, not the breath. Right? I hope you have started walking back. And relax. Join your feet. Catch hold of your toes. Back straight. हमें अपने toes को book की तरह open करना है. Right? So 2, open. 3, open. 4, open. 5, open. 6, continue. And observe, जब आप अपने बुक को खोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके नीज नीचे जा रहे हैं. And relax. Now press your knees down. 1, 2, very gentle press. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Same pose रखेंगे. मैं मुड़ी हूँ so that I can show you the diagonal pose. Heels को अपने से थोड़ा सा दूर लेके जा सकते हैं, और if you are unable to sit this way, you can also sit this way, no problem. Now catch hold of your ankles.
नाउ अगर बैक हंच हो गई है तो सीधा करेंगे एंड बैक सीधी रखते हुए सिर्फ वेस्ट से आगे पीछे होंगे, सिर्फ वेस्ट। 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now place your left ankle on the right thigh. I mean right ankle on the left thigh. So that your ankle should come inside the thigh. ताकि आपकी नी आराम से मूव हो सके। ठीक है? तुम क्या करेंगे? नी को नीचे धक्का देंगे एंड वो जब नहीं पहुंचेगी तो एक छोटा सा जर्क मारेंगे सो दैट वो नीचे तक जाए। बट अगर ये बिल्कुल नहीं हो रहा है आपसे तो आप सिंपल स्मूथ इतना भी करके रख सकते हो एंड देन दोनों हाथों से पकड़कर नीज को चेस्ट के पास लेके आएंगे। ठीक है? सांस लेते हुए नी डाउन, एक्सेल अप, इन 2 इन 3 इन 4 in 5 in 6 in 7 in 8 in 9 in 10 and change. Free your ankle. एंकल अगर आप ऐसे कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, राइट? नी हिला नहीं पाएंगे। नाउ इन 1 इन 2 इन 3 इन 4 इन 5 इन 6 in 7 in 8 in 9 in 10 and relax. क्रॉस लेग बैठेंगे जैसे भी कंफर्टेबल लगे। दिस इज अर्ध पद्मासन, बट ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही बैठना है। आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हो, आप पाँव को खोल के भी बैठ सकते हो, या फिर अगर आपको नीचे बैठने में ही प्रॉब्लम है तो यू कैन प्लेस सम कुशन्स अंडर योर हिप्स। ठीक है? नाउ इफ यू कैन hug your knee and swing. And if you can kiss your baby, then kiss and rag do bed pe. We have 2 babies. Swing for 10 seconds. Kiss and let go. Now we'll just do side bends. अपने पाम को मैट पे रखना है। 3 4. I'm not inclining forward, right? I'm not doing this. I'm just going side to side. 6 7 8 9 10. Elbow touching on the mat. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Raise your arms. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Next what we will do, दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे और अपने सर के पीछे लेके जाएंगे। सांस लेते हुए एल्बोज को पीछे की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। ब्रीथ इन
2, in, 3, in, 4, in, 5. कंटिन्यू. तो जब आप ये कर रहे हो, मेक श्योर कि आप अपने सर से हाथों को प्रेस करोगे और हाथ को सर की तरफ प्रेस करोगे, तो आपका सर और हाथ दोनों एक दूसरे की तरफ पुश कर रहे हैं, सो दैट आपकी नेक इस तरह से टिल्ट ना हो, राइट, व्हाइल डूइंग दिस. इन, exhale, in, exhale, in, out, 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 and relax. Now, place your right palm above your left ear. And as you exhale, bend your neck towards the right side. सांस जब भी छोड़ते जाएं तो उसके साथ नेक को और बेंड करते जाएं. And feel the stretch on the left side of your neck. Keep all your attention on the left side of your neck. And now, make a cup from your left palm and place it on the mat. And feel the difference in the stretch. जो यहाँ पे difference आया है neck में, उसे महसूस करें. Keep taking long deep breaths. And slowly relax onto the other side. तो पहले हम हाथ को, इस वाले हाथ को रिलैक्स करके बेंड करेंगे. Now make a cup from your right palm and place it on the mat. And feel the change in the stretch in your neck. जैसे जैसे आप एक्सेल करते जाओ, ऐसे ऐसे और थोड़ा सा बेंड करते जाओ. And relax. We will now learn a pranayam called Nadi Shodhan, which is what? Alternative nostril breathing. तो सांस का जो पैटर्न होगा वो कैसे होगा, हम शुरू कैसे करेंगे, जब हम लेफ्ट से छोड़ेंगे सांस को. कैसे करेंगे आई विल टेल यू, बट होना क्या है बीच में पहले मैं वो बता रही हूँ. लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है. और जब आप लेफ्ट से छोड़ेंगे, दैट इज द स्टार्टिंग एंड दैट इज द एंड पॉइंट. फाइन. तो करना कैसे है ये? टच द फिंगर टिप्स ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट पार्म and place it on your knee. And with the right palm, पहली दो उंगलियों को अपने आईब्रोज के बीच में रखेंगे. अब जब भी हमें राइट नॉस्ट्रल को बंद करना होगा तो हम थंब से कर सकते हैं, और जब भी हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना होगा तो हम अपनी रिंग फिंगर से कर सकते हैं. राइट. नाउ breathe in from both the nostrils. Now exhale only from left. Breathe in from left. Exhale right. In right. Exhale left. In left. Exhale right. In right. Exhale left. These are two rounds
You can continue with 3 more rounds. And while continuing, make sure अगर आपके साइड में भी कोई बैठा है तो उसको आपके सांसों की आवाज ना आए. It should be as slow and silent as possible. And as you exhale from your left nostril, relax. Slowly rub your palms, cup your eyes, and blink them. And whenever you feel complete, you may gently open your eyes. So that is it for this session. I hope you enjoyed doing this as much as I did. अब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम सीक्वेंस के. एंड डू लेट मी नो कि कैसा लगा. टिल देन, बाय.